अकाल बोधन की पौराणिक कथा। भारतीय संस्कृति और धर्म में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है, जब भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक व्रत, भजन, कीर्तन और पूजन करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायी कथा है, जिसे हम अकाल बोधन की पौराणिक कथा के नाम से जानते हैं। त्रेता युग में लंकापति रावण अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त किए थे और देवताओं को भी परास्त कर दिया था। जब रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए युद्ध का निश्चय किया। राम जी ने हनुमान जी और वानर सेना की सहायता से लंका की ओर प्रस्थान किया, परंतु रावण कोई साधारण शत्रु नहीं था। वो शिव भक्त था, महान विद्वान था और अनेक वरदानों से संपन्न था। ऐसे बलशाली शत्रु का वध करना आसान नहीं था। तब श्री राम ने सोचा कि इस महायुद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें आदिशक्ति माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना होगा। सामान्यतः माँ दुर्गा की पूजा वसंत ऋतु में चैत्र नवरात्रि के समय होती थी, परंतु उस समय शरद ऋतु थी। युद्ध सामने खड़ा था और समय का इंतजार करना संभव नहीं था। तब भगवान श्री राम ने सोचा कि वे अभी इसी शरद ऋतु में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। यही पूजा अकाल बोधन कहलाई, क्योंकि यह पूजा अपने नियत समय से पहले की गई थी। भगवान श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा से 108 दुर्लभ नील कमल एकत्र किए। उन्होंने व्रत रखा और विधिवत पूजा की तैयारी की। मंत्रोच्चार, हवन और दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ उन्होंने माँ दुर्गा का आह्वान किया। कहते हैं कि समुद्र तट पर उन्होंने माता की प्रतिमा स्थापित कर भव्य पूजन आरंभ किया। जब पूजा लगभग पूर्ण होने वाली थी, तब देवी दुर्गा ने श्री राम की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपनी माया से उन 108 नील कमलों में से एक कमल गायब कर दिया। अब केवल 107 कमल बचे। पूजा में संख्या पूरी होनी आवश्यक थी, नहीं तो अनुष्ठान अधूरा माना जाता। श्री राम ने देखा कि एक कमल कम है। वे क्षण भर भी विचलित नहीं हुए। माँ दुर्गा को कमल नयन कहा जाता है। श्री राम भी अपने सुंदर नेत्रों के कारण कमल नयन कहलाते थे। राम जी ने सोचा, यदि एक कमल कम है तो मैं अपना नेत्र अर्पित करके संख्या पूर्ण कर दूं। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उसे नेत्र पर रखकर उसे निकालने ही वाले थे कि तभी माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। माँ दुर्गा ने श्री राम का हाथ पकड़ लिया और प्रेम पूर्वक कहा, राम, तुम्हारी अटूट भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हें अपना नेत्र अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी विजय निश्चित है। इस युद्ध में रावण का वध तुम्हारे ही हाथों होगा। माँ ने आशीर्वाद देकर श्री राम को दिव्य शक्ति और विजय का वरदान दिया। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की। हनुमान जी और वानर सेना की सहायता से उन्होंने रावण और उसकी असुर सेना का पराभव किया। अंततः दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। इस प्रकार शरद ऋतु में की गई यह पूजा अकाल बोधन कहलाई। इसी घटना के कारण शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा का आरंभ हुआ। विशेषकर बंगाल और पूर्वी भारत में यह परंपरा बहुत प्रसिद्ध हुई। आज भी दुर्गा पूजा का पर्व अत्यंत भव्यता से मनाया जाता है, जिसमें माँ दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना, अष्टमी और नवमी के अनुष्ठान, बलिदान और भोग की परंपराएं निभाई जाती है। अकाल बोधन की यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। सच्ची भक्ति ही परम शक्ति है
यदि हमारी श्रद्धा अटूट हो तो देवता स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा हेतु शक्ति का आह्वान आवश्यक है। जब अधर्म प्रबल होता है तो शक्ति की आराधना ही विजय दिलाती है। समर्पण सर्वोपरि है। भगवान श्री राम ने अपना नेत्र तक अर्पित करने का भाव दिखाया। यही सच्चा समर्पण है। समय की बाधा नहीं होती। सच्ची भावना से किया गया आह्वान किसी भी समय स्वीकार्य होता है। इस प्रकार अकाल बोधन की पावन कथा हमें भक्ति, साहस और शक्ति के महत्व का बोध कराती है। यह हमें सिखाती है कि यदि श्रद्धा सच्ची हो और उद्देश्य धर्म की रक्षा का हो तो माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है और अपने भक्त को विजय का वरदान देती है। आज भी जब हम शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा मनाते हैं तो यह केवल उत्सव नहीं होता बल्कि श्री राम के अकाल बोधन की याद भी होती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में हर संकट और हर युद्ध में शक्ति की उपासना करके विजय प्राप्त करें। जय सिया राम।